क्वेश्चन है, दोनों भाषा में लिखा है, पढ़ लीजिए कि इंडो या इंडियन ईरान रिलेशन हैव हिस्टोरिकली बीन डीप एंड multifaceted, becoming even more important today based on energy, trade and strategic cooperation. डिस्कस। भारत ईरान संबंध ऐतिहासिक रूप से गहरे और बहुआयामी रहे हैं, मतलब जमाने से, जो आज ऊर्जा, व्यापार, रणनीतिक सहयोग के आधार पर और अधिक महत्वपूर्ण हो गए हैं। विवेचना कीजिए। अब वो दुनिया में जो चेंजेस आए उसके हिसाब से थोड़े मोड़े चेंज चलते रहते हैं, बट उसका जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो ये है कि पहले भी रहे हैं, अभी भी हैं। तो इस क्वेश्चन को आपने देख लिया है ना। इसके की पॉइंट्स अगर समझना चाहें तो की पॉइंट्स में जो बात आएगी कि सबसे पहले तो थोड़ा सा इंट्रो कर दिया हमने, इसका रोल बता दिया, है ना। हमने क्या किया, इसका इंट्रोडक्शन जब देंगे तो इंट्रोडक्शन को, अब जैसे सपोज ये 150 मार्क्स, 150 वर्ड्स का ये क्वेश्चन है, सपोज शब्द लिख दीजिए चाहे तो, ठीक है ना। अब मान लो इसका इंट्रोडक्शन आपको देना है इसमें, तो इंट्रोडक्शन को अगर आप डिवाइड कर लें कि कितने हमारे इसकी, जैसे ऐसे समझिए कि किसी क्वेश्चन में एक एक सर होता है और एक पैर होता है। जब क्वेश्चन को पहले क्या करिए, क्वेश्चन का सर पैर समझिए। सबसे ऊपर सर होगा, नीचे पैर है ना। अब बीच का हिस्सा बॉडी हो गई उसकी, ठीक है। बॉडी को स्ट्रक्चराइज करना है। अब देखिए पैर में क्या है, हड्डी है, मसल्स है। पैर, आप सर को जरा देखिए, पूरा माइंड सेट है वो, शरीर को कहाँ ले जाना है, क्या करना है, कैसा मन है, ये सारा डिसाइड करता है ब्रेन। तो इंट्रोडक्शन इज द ब्रेन ऑफ क्वेश्चन, कह सकते हैं। जो क्वेश्चन है उसका ब्रेन है इंट्रोडक्शन। जैसे कोई व्यक्ति कहीं पर जाएगा, किसी से मिलेगा, तो सबसे पहले क्या करेगा, सबसे पहले आप उसका चेहरा ही देखते हैं। इंट्रोडक्शन किसी क्वेश्चन का चेहरा है, ठीक है। तो इंट्रो आपने किया, पहला काम क्या किया, इंट्रोडक्शन कर दिया उसका। आप परिचय कहना चाहें, आप उसका एक प्रिम्बल कहना चाहें, आप इंट्रोडक्शन कहना चाहें उस क्वेश्चन का, वो कह सकते हैं। भूमिका कहना चाहें, थोड़ा रोल भी कहना चाहें, चाहे तो आप इसको रोल बोल सकते हैं। इसका रोल क्या है, भूमिका, है ना। आपने ये बता दिया उसको। अब उसके बाद इसकी बॉडी बनाना है आपको। ये यहाँ से थोड़ा हटा देते हैं, अभी फिर से लाते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हमने क्या किया, इंट्रो। और अगर आपका क्वेश्चन का साइज 150 है तो आपको साफ साफ देखो नियम क्या होता है, हार्डली 15 to 20%। 15% का मतलब 150 में करीब करीब 20-22 शब्द, 25 शब्द, हार्डली 15 to 20 करेंगे, थोड़ा और बढ़ा लीजिए 25 शब्द तक। तो इंट्रो आपका होना चाहिए 25 वर्ड्स का, ठीक है। ये बन गया चेहरा। जैसे चेहरा शरीर में कितना होता है, पूरे बॉडी का वेट अगर करें और इसका वेट करें, या बॉडी का जो डिजाइन है कितना होता है, उसी तरीके से चेहरे से पता चल जाना चाहिए कि क्वेश्चन है। वो आप चेहरा ही दिखाते रहेंगे, कौशल नहीं दिखाएंगे तो काम नहीं चलेगा ना। उसके बाद आपने इसका पूरा जो लेंथ है, मान लिया इसने कह दिया विवेचना कीजिए, तो आप इसमें कंक्लूजन डाल सकते हैं, ठीक है। आप जब इसमें कंक्लूजन डालेंगे तो ये और ये ऑलमोस्ट आप बराबर रख दें, कोई दिक्कत नहीं है ना। अगर आपने
20 से 25 शब्द इसके लिए भी गढ़ दिया, और 25 शब्द 20 से 25 शब्द इसके लिए गढ़ दिया। अगर ये रेशियो लेंगे तो 40 आएगा, ये रेशियो लेंगे तो 50 आएगा। कितने हो गए? चलो 50 शब्द मान लेते हैं, 40 मान लो ज्यादा से ज्यादा। हालांकि कलम रुक नहीं पाती, ये बहुत ही ब्रीफ हो जाता है, बहुत ही छोटा हो जाता है। एक लाइन में आप देखेंगे 8-10 सवाल, 8-10 शब्द लिख देते हैं, तो 2-2.5 लाइन भी नहीं बनी, तब तक आपका इंट्रो खत्म हो गया। सारा मेहनत कंसाइज यहाँ पर करना है। क्वेश्चन के साइज से आंसर का साइज नहीं बढ़ाना है। क्वेश्चन कितना भी बड़ा उसने लिख दिया, 150 शब्दों में लिखिए, तो हमारा काम तो कठिन ही कर देगा वो। तो आपने सबसे पहले क्या किया, उसका चेहरा बना दिया जो इंट्रो है, फिर उसका पैर बना दिया जो कंक्लूजन है। जो कंक्लूजन, ये पूरी पहले बॉडी बनाएंगे, फिर उसी पे खड़ा कर देंगे उसको। अब यहाँ पर आएंगे तब आप इसका बॉडी बना देंगे, इसका शरीर। हर प्रश्न का एक शरीर होता है, अगर एक चेहरा है, एक पैर है, तो एक शरीर भी होगा। अब शरीर में बहुत सारे आइटम है, किडनी, लीवर, फलाना ढिमका, देखिए इसी में भरा हुआ है ना। अब यहाँ से वही चीज आपको कर देना है। अब क्वेश्चन में जाएंगे तो क्या मिलेगा, यहाँ पे गए, एंडो रिलेशन की बात कर रहा है कि ये हिस्टोरिकल रहा है, लेकिन आज के टाइम में करेंटली भी देखेंगे तो एनर्जी की बात कर लीजिए, है ना। 60% एनर्जी हमें चाहिए होता है। अभी गैस का देखिए, क्या हम सारा गैस थोड़ी हमारे यहाँ होता है। आपको ऐसा समझना है कि करीब 31-32 मिलियन टन जो है गैस की जरूरत पड़ती है, और हम 12.8 ही उत्पादन कर पाते हैं। तो बचा हुआ हिस्सा हमारा 20 तो हमें चाहिए ना, तो वो कहाँ से लाएंगे। जिसके पास, जैसे हमारे पास आलू है तो हम आलू बेचेंगे, उनके पास तेल है तो तेल बेचते हैं। यही फर्क है हमारे उनमें, एक दूसरे से आदान प्रदान करते हैं। तो आपने यहाँ पे क्या देखा कि ऊर्जा व्यापार और रणनीतिक सहयोग, ऊर्जा अलग से है इसमें, बट इसके पहले क्या लिख रहा है कि ऐतिहासिक रूप से गहरे और बहुआयामी रहे हैं। तो हिस्टोरिकल थोड़ा, तो इसकी शरीर बनाने में पहला पॉइंट हम क्या बनाएंगे, हिस्टोरिकल एंड कल्चरल रिलेशन पे चले जाएंगे। हमने इंट्रो किया और हमने इसको हिस्टोरिकल एंड कल्चरल कर दिया। एक मान लो हिस्सा ये बना दिया सांस्कृतिक, ठीक है। अब इसमें हम थोड़ा सा कुछ चीजें भरेंगे। अब जैसे हिस्टोरिकल उस पे चले गए, तो ये तो लाइन हमने बंद कर दिया ना, भारत ईरान संबंध के रूप में गहरे और बहुआयामी रहे हैं, है नहीं, अभी हैं कि नहीं है छोड़ दो, रहे हैं। जैसे कोई स्कूल का प्रिंसिपल रहा है, अभी नहीं है। कोई सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस रहा है, अभी नहीं है। उतना जिक्र करना है। भारत संबंध ऐतिहासिक रूप से गहरे रहे हैं, एक हिस्सा ये है शरीर का। जो आप हिस्टोरिकल और कल्चरल जाएंगे तो इसकी भरपाई कर देंगे यहाँ पे। अभी शब्द डिवीजन बाद में करेंगे। फिर कह रहा, आज ऊर्जा व्यापार और रणनीतिक सहयोग के आधार पर अधिक महत्वपूर्ण हो गए हैं। आपको 60% एनर्जी चाहिए, 85% से ज्यादा क्रूड ऑयल चाहिए, सस्ता चाहिए, अच्छा चाहिए, जल्दी चाहिए। अगर मुझे टमाटर लेना हो तो मैं यहाँ से 20 किलोमीटर दूर मंडी में क्यों जाऊंगा। ट्रांसपोर्टेशन का अलग से खर्चा, पेट्रोल अलग खर्च, टाइम अलग खर्च। हमारे बगल में एक दुकान है सब्जी की, हम वहीं से ले लेंगे। वो परिचित भी है, संबंधी भी है, जानता भी हम किस मोहल्ले में रहते हैं, तो हमको उसी ढंग से थोड़ा सा रिवेट भी कर सकता है, ठीक है। तो हमने क्या किया, सबसे पहले इंपॉर्टेंट क्या करेंगे, ऊर्जा का महत्व बता देंगे। यहाँ पे एनर्जी का इंपॉर्टेंट बताएंगे, इंपॉर्टेंट ऑफ एनर्जी। हम इसमें क्या करेंगे, अपने देश की जरूरत बताएंगे, और कहाँ से हम लाते हैं ये भी बता देंगे, ठीक है। हम्म। उसके बाद फिर कह रहा व्यापार। देखो एनर्जी एक अलग भाव हो गया, केवल एनर्जी। जैसे हमने कहा गणित, और फिर हमने कहा हाई स्कूल। आप समझे ना, पहले बोला गणित में कितने नंबर है, फिर हमने कहा हाई स्कूल में कितने नंबर है। तो अब हाई स्कूल में तो एग्रीगेट बताओगे, गणित में अलग से बताओगे।
तो एनर्जी हो गई मैथमेटिक्स और व्यापार हो गया पूरा हाई स्कूल। हमने अब यहाँ पर व्यापार की बात की, ट्रेड की, ठीक है, यहाँ ट्रेड की बात कर ली, ठीक है ना। अब किसी भी देश से, जो हमारा देश जमीनी नहीं होता है, सीमा विवाद नहीं होता है, जैसे चाइना और पाकिस्तान के साथ जब संबंधों की बात करेंगे तो उसमें सीमा विवाद भी एक हिस्सा होता है, लेकिन ईरान के साथ हम सीमा विवाद की बात नहीं करेंगे, यानी जो देश दूर, अमेरिका के साथ हम सीमा विवाद की बात थोड़ी करते हैं। हम बात किसकी करेंगे? रणनीति की बात करेंगे। रणनीति कनेक्टिव जो इम्पोर्टेंट है हमारे, तो हमने ट्रेड की, एनर्जी की बात किया, हमने ट्रेड की बात किया, और एक बात यहाँ रणनीतिक लिख रहा है, रणनीतिक सहयोग। और तीसरी बात हम क्या लिखें? स्ट्रेटजिकल जो कॉपरेशन है उसका, स्ट्रेटजिक। एग्जाम्पल के तौर पे अभी आप ही सुन रहे होंगे कि देश में गैस का क्राइसिस है और हार्मुज से भारत का जहाज आने का परमिशन मिला। व्हाट डू मीन रीजन? इस रीजन का रीजन ये है कि हमारे स्ट्रेटजिक जो कनेक्टिविटी है बेटर है। तेल भले ही हम वहां से ना लिए हों, बट हमारी उसके बीच की स्ट्रेटजी, क्योंकि एनर्जी पर बात करना एक दो पक्षी मामला हो, बायलैटरल। ट्रेड पे बात करना वो भी बायलैटरल ले लो। भाई स्ट्रेटजी क्या हो सकती है? जैसे मानो हमारे पीएम ईरान इजराइल गए और उन्होंने बोला कि हम इजराइल के स्टैंड अपना क्लियर किया कि विद इजराइल, इंडिया का जो स्टैंड है वो विद इजराइल है। अब यहाँ पर स्ट्रेटजी हमारी बदलेगी। अब ईरान से यही चीज हम लिखेंगे तो ज्यादा डेंस्ड हो जाएगा, क्योंकि हम देखो, एक बात होता है सोचना, एक बात होता है कहना। खता तो तब हो जब हाले दिल बयां करें। आप गाली सोचते हैं, देते नहीं हैं, तो कोई भी अदालत आपको सजा नहीं दे सकती, क्योंकि सोचने में कोई सजा नहीं है। घटना कारित होना चाहिए और उसमें इंटेंशन होना चाहिए। बातों बातों में गाली मिल गया तो थोड़ी सजा हो जाएगी। इंटेंशन गाली की नहीं थी, निकल गया। तो जब कोई चीज, हम ईरान से इंटेंशनली कोई संबंध खराब थोड़ी करने चले हैं। ईरान हो सकता है ये बात जानता भी हो। ईरान को ये भी पता है कि भारत को एनर्जी की जरूरत रहती है, क्रूड ऑयल की जरूरत रहती है। अब स्ट्रेटजी अलग है, ये बात और है कि हम आज के समय में खुल के नहीं हैं, है ना। तो एक तो कनेक्टिविटी का इंपॉर्टेंट हो जाएगा और आपका स्ट्रेटजी जो दिया हुआ है, और लास्टली चले आएंगे तो हम देखेंगे कि कोई क्षेत्रीय भू राजनीतिक कोई महत्व निकल आए। जियो पॉलिटिक्स इसको बोलते हैं, रीजनलिज्म जैसे बोल सकते हैं, रीजन वाइज, है ना। कोई रीजनल या जियो पॉलिटिकल कोई इंपॉर्टेंट हो। अब फॉर एग्जाम्पल जैसे 65 और 71 में जाएंगे तो कश्मीर के मुद्दे पर वो हमारे साथ नहीं था। तो यहाँ पर जो हमारी उसकी जियो पॉलिटिकल और रीजनल एस्पेक्ट होंगे वो हस्तक्षेप हो जाएगा। या तो आप चुप रहिए, या तो आप जोर से हमारे पक्ष में बोलिए। 65 में पाकिस्तान से वार हुआ था, 71 में भी 65 पाकिस्तान से ही हुआ था, बांग्लादेश जब बना था, ठीक है। तो दोनों केसेस में उस समय ईरान भारत का साथ नहीं दिया था। एक प्रकार से कश्मीर इशू पर उसका स्टैंड क्लियर था, पाकिस्तान की तरफ था। अब ऐसे तो अगर आप इस पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे, जियो पॉलिटिकल स्ट्रेटेजिकल कुछ देखेंगे, तो अमेरिका ही हमारा कौन सा सगा था? अमेरिका भी तो 71 में अपना 7वां बेड़ा लेके आया था। तो इसका मतलब है कि ये रीजन्स टाइम के साथ चेंज हो सकते हैं, लेकिन 1994 में जाएंगे तो यही ईरान हमारे पक्ष में था कश्मीर को लेकर। इसका मतलब है कि चीजें चेंज होती हैं। तो जब भी हिस्ट्री में आप जाएंगे, हिस्टोरिकल कोई बात करेंगे, अरे ईरान वगैरह का इतिहास पर्शिया वर्शिया पढ़े नहीं है, प्राचीन काल से यात्रा हो जाती है। जब आप यात्रा लेके आएंगे तो आप बात कह दीजिए, कैसा भी दौर था, और करंटली ऐसा भी दौर है। आपको विवेचना करने के लिए तो बोल रहा है।
कर दीजिए भी बेचना, करा डिस्कस करने के लिए कर दीजिए आप, उसमें काहे घबराने की बात। अब जब ऐसी चीजें कर देंगे तो आपको लास्टली अभी जब देखेंगे ये सारी चीजें आपने बताया और फिर कह रहा है कि सहयोग के आधार पर और अधिक महत्वपूर्ण हो गए हैं, लेकिन इसका एक एक पक्ष तो रह जाता है ना, चैलेंजेस भी तो होंगे ना। आज ईरान और भारत के बीच में कोई न कोई छोटा-मोटा चैलेंज भी तो चल ही रहा होगा ना। ठीक है, थोड़ा लास्ट में उसका चैलेंज भी लिख दीजिए, चैलेंजेस को। जब आप चैलेंजेस लिख देंगे तो ये पूरा कर देंगे आप, यही तो पूछ रहा है। देखो सबसे पहले क्या किया, आपने हिस्टोरिकल और कल्चरल एक पैरा बनाया। जब हिस्टोरिकल कल्चरल एक पैरा बनाया, फिर आपने दूसरे में गए, एनर्जी की बात कर रहा है, एनर्जी बेस्ड एक चीज़ें लिख डाली। फिर आपसे बात किया दूसरे पैरामीटर पे, ट्रेड के पॉइंट ऑफ व्यू से, ट्रेड के पॉइंट ऑफ व्यू से बात किया। फिर स्ट्रेटजिकल बात कर लिया, थोड़ी-सी फिर रीजनल और जो जियोपॉलिटिकल एस्पेक्ट की चीज़ थोड़ी-सी चैलेंज बाद में कंक्लूड कर दिया। आंसर आपका बन गया। अब अगर इनके शब्दों के आधार पे देखें तो यहाँ तो जगह नहीं है तो इसलिए इसको मिटाते हैं। अगर जगह के आधार पे देखेंगे, यहाँ देखिए, देखो पहला हमने बोला था इंट्रो, हमने बोला 25 शब्द चलो ले लेते हैं। अब इसमें दूसरा भाव जो लिखेंगे वो हिस्टोरिकल एंड कल्चरल कर लीजिए इसको। और आपने एनर्जी और ट्रेड और स्ट्रैटेजिक और रीजनल या जियोपॉलिटिकल कर लो, जियोपॉलिटिकल, चैलेंजेस एंड कंक्लूजन। हमारे पास 1, 2, 3, 4, 5, 6 और कंक्लूजन छोड़ दो, इंट्रो और कंक्लूजन, ये 6 सेगमेंट हैं। आपने किसी भी इसका क्या किया, इस क्वेश्चन का सबसे पहले क्या बनाया, शरीर बनाया, चेहरा बनाया। चेहरा कितना शब्द ले लिया, 25। आपने फिर देखा इसका चरण पादुका बनाया, उसका भी 25 शब्द, इसको टोटल किया 50 शब्द। आपके पास 150 में 100 शब्द की गुंजाइश है और 6 आपके पास टॉपिक्स हैं। जियोपॉलिटिकल में बहुत नहीं लिखना है आपको, चैलेंजेस भी बहुत ज़्यादा नहीं लिखने हैं, एक आध लाइन में निकल जाना है। आपको एनर्जी और ट्रेड पे ज़्यादा काम करना है और स्ट्रेटजी को भी थोड़ा-सा हल्का रख सकते हैं। तो आपने हर का बराबर थोड़ी कर देंगे। आपने हिस्टोरिकल मान लिया, 25 शब्द में हिस्टोरिकल बता के निकल गए, 25 शब्द आपने बता दिया एनर्जी, ट्रेड भी 25 बता दिया। बाकी को 25 शब्द में बता करके 100 शब्द पूरे हो गए। एक ही साथ लपेट दीजिए, हेडिंग मत बनाइए ज़्यादा, चित्र में दिखा दीजिए, ऐसे-ऐसे खींच के बना दीजिए थोड़ा और थोड़ा-थोड़ा लिख करके आपने उसको खत्म कर दिया। आंसर हो गया।